हेलो गाइस, वेलकम। एंड ये नया वीडियो है, जैसे कि मैंने बोला था, केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फिजिक्स के भी आने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मॉडल मॉडल जो आ सकते हैं कोई भी एग्जाम में। और बेसिकली मैं अभी जो ये एग्ज़ाम आ रहा है छत्तीसगढ़ में जो एग्ज़ाम आ रहा है परियोजना क्षेत्रपाल, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और आगे जितने एग्ज़ाम आते हैं जो एसएससी लेवल के होते हैं या जितने भी साइंस रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित ऑक्साइडों में कौन सा एक पानी में घुलनशील है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। तो इसमें आंसर को जो ऑप्शन रहेगा वो बहुत सारा आएगा, Al2CO3 Fe2CO3 ऐसे ऐसे करके आएगा। तो बेसिकली मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑक्साइड्स में कौन कौन से सॉल्युबल हैं और हाइड्रो ऑक्साइड में कौन कौन से सॉल्युबल हैं। तो देखिए, हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं वो यूजुअली इनसॉल्युबल रहते हैं, मतलब वो घुलनशील नहीं होते। बट एक्सेप्शन है, लाइक लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, SrOH2, ठीक है, बैरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है सॉल्युबल है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा सॉल्युबल है। वैसे ही आप देख सकते हैं Na2O, K2O, SrO, BaO, ये भी सब सॉल्युबल है। ओके। अब आता है, हमारे चारों ओर पदार्थ का तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं, नामतः ठोस, द्रव्य और गैस के में अस्तित्व हो सकता है। उनकी संघनता का सही अनुक्रम क्या है, मतलब थ्री डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट अराउंड अस, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर डेंसिटी। सबको पता है गैस का डेंसिटी कम होता है, फिर लिक्विड आता है, फिर सॉलिड आता है। अब लिखा हुआ है कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाए या जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो व्हेन अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस ऑन हीटिंग, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। गाइस, सब्लिमेशन। ओके। इवेपोरेशन क्या होता है, पानी का भाप बनना। कंडेंसेशन क्या होता है, जब वो वाटर ड्रॉपलेट जो है किसी कोल्ड सरफेस में रहते हैं उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। डिस्पर्शन क्या होता है, लाइट का डिस्पर्स होना, ठीक है, विसरण होना, मतलब किसी अलग अलग वेवलेंथ में। अब निम्नलिखित में से कौन सी एक भाप अंगार गैस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीम कोल गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिश्रण जो है वो है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण जो है वो उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, पीजी। ठीक है ना। अब ये दोनों को छोड़ दीजिए आप, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं वाटर गैस। ओके, वाटर गैस। ठीक है। अब लिखा हुआ है, कांच का कोई बर्तन जल में लबालब भरा है और उस पर एक ढक्कन कसकर लगा है, तब इसको कुछ घंटों के लिए फ्रीजर के अंदर रखा जाता है। निम्नलिखित में से क्या होने की प्रत्याशा है। ए ग्लास फुल ऑफ वाटर is and tightly packed when placed in the freezer for a few hours, which of the following is expected to be, that is the answer is, वो ग्लास जो है वो क्रैक हो जाएगा और बर्फ के रूप में वहां पे बहुत ज्यादा उसमें प्रेशर पड़ेगा। तो ओके। अब नाइट्रोजन में निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ नाइट्रोजन नोन एज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ठीक है। अब ये N2O मतलब होता है नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस के काम आता है। ये पिछले वीडियो में लिखा हुआ है, वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है, बिकॉज उसमें मैंने और डिटेल दिया हुआ है। बिकॉज वो पहले फॉरेस्ट पे का पेपर था तो वही क्वेश्चन तो नहीं आने वाले, इतना सबको पता है, लेकिन और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो फायदा रहता। तो वो पेपर में, इसमें लिंक दूंगा मैं आखिरी में, इसमें उसमें पूरा डिटेल्ड में आपको हर ऑप्शन का कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो दिया हुआ है। ठीक है। तो रॉकेट मोटर्स, इंटरनल कंबशन इंजन। N2O3 क्या है, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये एयर पॉल्यूटेंट से बहुत पाया जाता है। अब देखा बताता हूँ मैं आपको और कौन कौन से एनहाइड्राइड होते हैं। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड है, और जो फॉस्फोरिक एसिड है उसका एनहाइड्राइड जो है वो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, P2O5। ठीक है। अब निम्नलिखित, इसको नोट कर लीजिएगा, कार्बन का CO2 जो है वो कार्बोनिक एसिड का है, और P2O5 जो है फॉस्फोरिक एसिड का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। ये सबको पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है।
जल का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4 डिग्री, ये जो है ना 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम रहता है। और अगर उसको वहां से जो, अगर उसको हम लोग, वो ठंडा होने पे 0 डिग्री सेल्सियस उसका उसका मिनिमम रहेगा। और अगर उसको हीट करेंगे तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम रहेगा डेंसिटी। ठीक है, अगर ठंडा करेंगे तो 0 पे रहेगा, अगर गर्म करेंगे तो 100 पे रहेगा, तो मिनिमम। और मैक्सिमम जो है वो 4 पे रहेगा। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है, मतलब साबुन जो है वो सोडियम और पोटेशियम एसिड किसका है, वो है स्टेरिक एसिड प्लस ऑलिक एसिड प्लस पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, अब देखिए ये कथन और उसमें है तो, पेट्रोलियम परिवर्ती घनत्वों के बहुत सारे विभिन्न हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम को कोटि ग्रेड मुख्यतः विभिन्न हाइड्रोकार्बन के अपेक्षित अनुपात पर निर्भर करती है। तो पेट्रोलियम वेरिएबल डेंसिटीज इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स ऑफ वेरियस क्वालिटी ग्रेड्स प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शंस। तो ये क्या है, दोनों जो है वो अपने अपने उसमें सही है। और जो फर्स्ट का सेकंड जो है, सेकंड जो है फर्स्ट का वो बिल, बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा जो है, ज्वालामुखी उद्गार के साथ भूकंप आते हैं। ज्वालामुखियों से वातावरण में वाष्प और धूल कणों का उद्गार होता है। Earthquakes come with volcanic eruption. Outpouring of volcanoes is water vapor and dust particles in the atmosphere. दोनों कथन सत्य है पर एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। Both our statements are right, but they are not means the conclusion of each other. एंड निरापद दिया सलाइयों, मतलब सेफ्टी मैच में जो सेफ्टी मैचस्टिक्स होते हैं उसका निर्माण में कौन सा फास्फोरस यूज होता है, तो वो होता है रेड फास्फोरस। अब देखते हैं हम ये क्या होते हैं। जो ब्लैक फास्फोरस होता है वो सबसे कम रिएक्टिव रहता है, वो थर्मोस्टेबल सब्सटेंस है, वो बीटा मेटालिक स्ट्रक्चर है उसका। और जो उसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ग्राफाइट से सिमिलर है। और ब्लैक फास्फोरस को हीट कर, अगर व्हाइट फास्फोरस को हीट करेगा तो ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। और व्हाइट फास्फोरस जो है वो एकदम नेचुरल एलिमेंटल फॉर्म ऑफ फास्फोरस है। ठीक है, बहुत स्टेबल है, बहुत कम स्टेबल है, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। लीड फास्फोरस को वायलेट फास्फोरस बोलते हैं, मतलब बैगनी। ठीक है, अब है निम्न में से सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है वो है फ्लोरीन। अब अतिक्रमणीय अभिक्रिया की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। वो है कि रिवर्सिबल रिएक्शन गिव्स इक्विलिब्रियम, ये नहीं देता, वो ऊपर नीचे कांस्टेंट होता रहता है इसका। उत्प्रेरक के विषय में सिद्ध है कि यह अभिक्रियाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है, परंतु खुद अपरिवर्तित रहता है। निम्न में से उत्प्रेरक में क्या परिवर्तन हो सकता है। कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड when it take part in reactions, but some changes occur in catalyst during reaction. So what is it? That's a physical state, जो उसका भौतिक स्थिति है वो परिवर्तित हो या चेंज हो जाता है। अब लिखते हैं अमोनिया को बनने में क्या उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है आयरन, लोहा। अब देखिए लिखा है, ये देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से आ जाता है। एक तो इसमें आ जाएगा साइंस में, एक अगर आपको छत्तीसगढ़ का एग्जाम दे रहे हैं तो वो आपको छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पाया जाता है रायपुर में। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो दंतेवाड़ा में। अब इसका क्या केमिकल नेम है ये आप मेरे को बताइए। Al2O3 2H2O, ये पाया जाता है कोरबा में। ठीक है, और Fe2O3 जो है ये बालोद में पाया जाता है। अब लोहे के प्रकार और उनमें कार्बन की मात्रा सम्मिलित करो। टाइप ऑफ आयरन एंड देयर कार्बन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये एक जो सबसे जो अच्छा है वो है आपका कास्ट आयरन, वो 22.5 रहता है कार्बन। ठीक है, और इस सब, और फिर रॉट आयरन में रहता है 0.12 से 0.25% तक। इस स्टील में रहता है 0.5 से 1.2% ऑफ कार्बन। अब अयस्को से मिली हुई अशुद्धियाँ कहलाती है गैंग। हीलियम का आइसोटोप जो है वो डिप्ट्रोनियम है, और बाकी ये तीन जो है ना, ये है हाइड्रोजन के। डाई प्रोटॉन जो है वो हीलियम का है, बाकी ये तीनों जो है वो हाइड्रोजन के हैं। ये सबसे कॉमन है। प्रोटियम ड्यूट्रियम में दो दो रहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्वाइस का मास रहता है यूजर आइसोटोप से, और ट्रिटियम में ट्राइस रहता है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ट्रिटियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिरोधक है, एंटीडोट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज कार्बोजेन। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक एल्डिहाइड
ऑक्सीकरण करने पर क्या देता है, ये देता है एसिड, एंड एल्डिहाइड गिव्स एसिड ऑन ऑक्सीडेशन। अब मोटोर एक मिश्रण है, मोटोर इज अ मिक्सचर ऑफ, ये है भू- बुझा हुआ चूना, रेत तथा जल, सेक लाइम, लैंड एंड वाटर का। अब तापानुशीलता क्या होती है, व्हाट इज एनीलिंग, धीरे धीरे किसी वस्तु का ठंडा होना या पदार्थ का ठंडा होना, ठीक है। अब है कांच और उनकी विशेषता सम्मिलित करो। सोडा ग्लास जो है वो नॉर्मल रहता है, पाइरेक्स ग्लास जो रहता है वो आता है प्रयोगशाला में उपयोग करने के लिए, जो टेस्ट ट्यूब वेस्ट ट्यूब का बनता है। फोटोक्रोमेटिक जो रहता है वो एक तरफा काला एक तरफ नॉर्मल रहता है, ठीक है। और लेमिनेटेड ग्लास रहता है, ये बुलेट प्रूफ ग्लास रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, शक्कर के किण्वन में के से प्राप्त होता है एथेनॉल, और द प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर आर एथेनॉल एंड, हर समय आंख मूंद के अगर शुगर है तो देखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक करता है, सुक्रोज ब्रेक करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही है भाई, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जैविक यौगिक में कौन सा तत्व पाया जाता है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन, ये वो, सब में क्या पाया जाता है, कार्बन, कार्बन का चेन रहता है, ठीक है। तो गाइस केमिस्ट्री पार्ट खत्म होता है, और भी पार्ट लाऊंगा मैं, और इसके बाद शायद फिजिक्स का